आज हम बनाएंगे गाजर की बर्फी। गाजर का हलवा तो बनाते ही हैं, आज ये बर्फी। इसका स्वाद एकदम अलग है। इसमें खोया, मिल्क पाउडर, मलाई या कंडेंस मिल्क का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया और इसकी सेल्फ लाइफ भी हलवे की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 600 ग्राम गाजर। बर्फी के लिए गाजर थोड़ी लाल वाली खरीदें, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मोटी गाजर होती है उसके अंदर येलो पार्ट ज़्यादा रहता है। इन्हें हमने छील कर और धोकर ले लिया है। ये ग्रेटर, ये मोटा वाला ग्रेट करने का, थोड़ा ये पतला ग्रेट करने का। हम इसे पतले वाले से ग्रेट करेंगे। ये इजीली हैंडल हो जाए इसके लिए हम इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और देखिए, किसी गाजर में ये येलो पार्ट अगर निकल आए तो इसे हटा दीजिए। गाजर ग्रेट हो गई। ये गाजर को हम कुकर में कुक करेंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। वैसे तो आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं, दूध डाल करके। फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी के साथ गाजर को थोड़ा सा भूनेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाता है। आप अगर कढ़ाई में गाजर को कुक कर रहे हैं तो पहले घी डाल के थोड़ा सा इसे भून लीजिए, इसके बाद दूध डालिए और ढककर नरम होने तक पका लीजिए। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, बस इसे ज़्यादा नहीं भूनना। 2 मिनट भून लिया, हल्की सी खुशबू निकलने लगी और अब डाल दीजिए इसमें 1 कप दूध। कुकर को बंद कर दीजिए और 1 सीटी आने तक कुक कर लीजिए। कुकर में प्रेशर बन गया, सीटी आ गई है। फ्लेम को धीमा कर दीजिए और 5 मिनट धीमी फ्लेम पर कुक होने दीजिए। इसके बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए और कुकर को ठंडा होने दीजिए। ये 1 कप पोहा, इसे छान लेते हैं। इसको थोड़ा सा बारीक चलनी से छान ले, हल्की फुल्की डस्ट या जो भी कुछ इम्प्योरिटी होगी वो निकल जाएगी। ये देखिए, हल्का सा पाउडर जैसा निकल गया। और अब इसे कपड़े पे डाल के पोंछ लेते हैं। ये क्लीन हो गया। इसे जार में डाल दिया और इसका एकदम बारीक पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, ये इसका पाउडर बन गया। इसे भी हम एक बार छान लेते हैं। अगर कुछ इसमें मोटे दाने रह गए होंगे उन्हें हटा देंगे, इन्हें हटा देंगे। और ये देख लेते हैं कितना पाउडर बना है। ये लगभग आधा कप पाउडर बन गया 1 कप पोहे से। 5 मिनट के बाद फ्लेम बंद कर दीजिए। कुकर को हम इधर रख देते हैं, ठंडा होने देते हैं और इधर हम मावा बनाकर तैयार करते हैं। अगर आपके पास मावा है तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज मेरे पास मावा नहीं है, मैं आधा लीटर दूध से मावा बना रही हूँ। फुल क्रीम दूध लेना है। फ्लेम ऑन कर दीजिए और पहले दूध में उबाल आने तक कुक कर लीजिए। दूध में उबाल आ गया, बस अब इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। फ्लेम को तेज़ रखेंगे ताकि मावा जल्दी से बन जाए। और यहाँ कुकर को खोल के देखते हैं। कुकर भी ठंडा हो गया। इसे खोला और गाजर तो कुक अच्छे तरीके से हो गई है, लेकिन इसमें दूध काफ़ी दिख रहा है। हमें दूध को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। ये वाली फ्लेम भी ऑन कर देते हैं, गाढ़ा होने देते हैं। इसे भी हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और इधर दूध का भी ध्यान रखेंगे। वैसे तो हम डायरेक्ट गाजर में सारा दूध डालकर कुक कर सकते थे, लेकिन 2 गैस पर कुक कर रहे हैं, बहुत जल्दी से हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और दूध देखिए आप कितना गाढ़ा हो गया है। थोड़ी देर में ये मावा बन जाएगा, यानी 15 मिनट में हमारा दूध बहुत गाढ़ा होकर तैयार हो गया। और इधर गाजर चेक करते हैं, इसके अंदर से दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसी स्टेज पर हम ये गाजर इसके अंदर डाल देंगे और अब इन्हें मिलाते हुए कुक कर लेंगे। आधा किलो दूध का मावा बनाया है, लगभग 100-125 ग्राम मावा बन जाता है। अगर आप मावा डाल रहे हैं तो 125 ग्राम मावा ले लीजिए और अब इसे मावा के साथ मिक्स करते हुए कुक करेंगे। 15 मिनट में हम बिल्कुल गाजर को अच्छी तरीके से गाढ़ी करने वाली स्टेज पे पहुंच गए। और ये देखिए, ये ऑलमोस्ट गाढ़े हो गए हैं। इसमें कोई दूध नहीं दिखाई दे रहा हमें।
अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे चीनी। 1 कप लेबल करके चीनी ले ली है, ये लगभग 200 ग्राम है। और अब चीनी को मिलाते हुए कुक करते हैं। फ्लेम को मीडियम रख लेंगे अब, क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है। अब तेज़ फ्लेम पर नहीं कुक करना है। चीनी डालने के बाद ये पतला होने लगा क्योंकि चीनी मेल्ट हो गई। अब इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, इसे फिर से गाढ़ा करेंगे। बस थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। चीनी डालने के बाद इसे 5 मिनट कुक कर लिया और देखिए अब इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं दिख रहा है, काफ़ी ड्राई हो गई है और थोड़ा थोड़ा ये पतला दिख रहा है। इतना लिक्विड हमें चाहिए। अभी हम इसमें थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये डाल रहे हैं आधा कप पोहे का पाउडर। आप यहाँ पे आधा कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर ज़्यादातर घर में होता नहीं है। पोहे का पाउडर इसमें बहुत अच्छा लगता है। बर्फ़ी के लिए हमें इस मिक्सचर को थोड़ा सा सख्त बनाना होता है, जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पहुँचाना होता है। उसके लिए हमें कुछ ड्राई पाउडर ज़रूर चाहिए। ये देखिए कितनी ड्राई हो गई पोहे का पाउडर जाते ही। ये 1/4 कप डेसिकेटेड नारियल और ये 1/4 कप बादाम का पाउडर। बादाम का पाउडर बनाने के लिए मैंने बादाम को पीसा और ले लिया और अब इन्हें मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भूनते हैं। हमने इसमें 1/4 कप डेसिकेटेड नारियल और 1/4 कप बादाम पाउडर डाला है। आप इन दोनों की जगह सिर्फ आधा कप या तो डेसिकेटेड नारियल या फिर आधा कप बादाम पाउडर डाल सकते हैं। वैसे हम ड्राई फ्रूट डालते हैं ना हलवा में काट काट के, तो वो हम इसमें नहीं डालेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग हो गई और कितनी गाढ़ी दिखाई देने लगी। अब लास्ट इंग्रेडिएंट आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। 6 इलायची को छीला और दरदरा कूट लिया। और ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ताज़ी इलायची को कूट कर डालें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्सिंग होने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून घी और डाल देते हैं। इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी और टेस्ट भी और अच्छा आ जाएगा। और अब इसे मिक्स करते हुए 1 मिनट और कुक कर लेते हैं। पूरा घी अच्छे तरीके से मिल गया। अब इसे जमाने के लिए कोई ट्रे या थाली ले लीजिए और थोड़ा सा घी लगाकर उसे ग्रीज कर लीजिए और अब इसे अच्छे तरीके से दबाकर फैला दीजिए। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर डाल रहे हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू। 2-3 काजू को एकदम बारीक कतर लिया है। आप इसमें बादाम कतरन भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा इन्हें स्पैटुला से दबा देते हैं और अब इसे सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे में हमारी ये बर्फ़ी सेट होकर तैयार हो गई। काट लेते हैं इसे। पीसेस तो आप अपनी पसंद से छोटे बड़े जैसे भी चाहे बना लीजिए। इसे हम नीचे की साइड से 10-12 सेकंड के लिए गर्म कर लेते हैं तो पीसेस आसानी से निकल आएंगे। हो गया। और ये देखिए बर्फ़ी गाजर की बर्फ़ी बनकर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और बनाने का तरीका तो आपने देखा ही है कितनी आसानी से बन गई है। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इसे बनाने में। आप बहुत अच्छी बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस बार आप हलवे की जगह गाजर की बर्फ़ी बनाइए। इसे आप फ्रिज में रखकर पूरे 15-20 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।